वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई कि जो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है और जो सेकंड दे रखा है आर कंपोजिट नंबर्स, हमें ये एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। हमें बस चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं। कंपोजिट नंबर होते क्या हैं कि आपको पता है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से देखिए इस टर्म को, इसमें कुछ डिजिट्स जो है हमारी वो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं जिनके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, और कुछ है प्लस वाला, मतलब एक साइन प्लस का है तो वो अलग टर्म है प्लस के बाद वाली, और जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो अलग है। आप चेक करो कि इसमें से क्या कुछ कॉमन है मल्टीप्लाई और प्लस वाले में। यस, क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन है हमारा 13, तो 13 हमारा कॉमन बाहर आएगा और बाकी सारी की टर्म हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपने कॉमन चेक करना है, कॉमन बाहर लिखना है, और बाकी सारी नंबर्स जो हैं उनको आप अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से सीधे ही डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए 13 से क्या 7 डिविजिबल है, 11 है नहीं, तो वो एज इट इज़ आएगा हमारी ब्रैकेट के अंदर। बट 13 से 13 डिविजिबल है, कितने पे आता है 13 के टेबल में? 13 1 पे, तो वहाँ पे 1 आया इंटू 1। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, और वहाँ पे भी 1 क्यों आया? क्योंकि 13 से 13 डिविजिबल है 1 पे। ठीक है, अब देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, देन आपने प्लस माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आपका 77 आया, और 1 से करेंगे तो फिर 77 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 77 प्लस 1 आ गया। अब देखिए अब आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करनी होती है। तो 77 को जब 1 से प्लस करेंगे 78 आएगा। अब हम लिख लेंगे 13 इंटू 78। और आपको एक चीज़ मैंने और भी बताई थी आगे वाली वीडियोस में कि जब भी हम किसी का कॉमन ढूंढते हैं फैक्टर, तो उसमें 1 हमेशा कॉमन होता ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1। अब आप देख सकते हैं कि 3 फैक्टर आ रहे हैं लास्ट में। ठीक है, अब आप चाहें तो इनके आगे फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 13 का फैक्टर तो 13 ही होगा, 78 के आगे और फैक्टर्स आ जाएंगे, आप चाहे तो वो भी निकाल के लिख सकते हैं यहाँ पे। बट हम यहीं पर एंड कर देंगे 13 इंटू 78 इंटू 1 लिख के। अब देखिए 3 फैक्टर आ गए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो या इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही इसी तरीके से करना है और बताना है कि कंपोजिट नंबर्स है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम टर्म लिख लेते हैं पूरी की पूरी। ध्यान रखिए इसमें भी फर्स्ट टर्म हमारी सारी मल्टीप्लिकेशन वाली है, और सेकंड के बाद है +5। अभी देखिए इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है आपका 5, तो 5 को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सारी टर्म को आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। मैंने सिंपली कर दिया है, जस्ट सीधा ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 को 5 से किया 1, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में वो नहीं आता है। ओके, देन प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि 5 5 से डिविजिबल है, राइट। अब देखिए अभी पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, और बाहर कॉमन क्या था हमारा 5, वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे आएगा 1009, और बाहर क्या है हमारे पास 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 1009 और इंटू 1। 1 क्यों लिखा? बताया था ना कि सबका कॉमन फैक्टर होता है 1, तो इसलिए हमने 1 लिखा। तो आप देख सकते हैं इसके भी जो फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा हैं, तो ये भी आपके कंपोजिट नंबर है, बिकॉज कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आप लास्ट में एक रीज़न दे देना। ठीक है, रीज़न हम क्या देंगे? यही कि दोनों के दोनों जो हमारी टर्म्स से, दोनों के दोनों जो हमारे पार्ट्स थे, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो 1009 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखा सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आंसर आपका सही है। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।